रेड टेल गोल्डन अरवाना, हाई बैक गोल्डन अरवाना, सुपर हाई बैक गोल्डन अरवाना, क्रॉस बैक, क्रॉस बेली, पर्ल अरवाना भी। इवन इस टाइप के इस कैटेगरी के जो भी अरवानाज होते हैं उनको कैसे पालते हैं उनके बारे में जानते हैं। चलिए आज के वीडियो शुरू करते हैं और बने रहिए और जानिए कि ये टाइप के ये कैटेगरी के अरवानाज रखने में आपको नीडेड फुल इन्फॉर्मेशन क्या है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ये जो वीडियो है ये अदर दैन सिल्वर अरवाना, ब्लैक अरवाना और उन जैसी लॉन्ग टेल वैरायटी की जितनी भी अरवानाज होती है उन सबको छोड़ने के बाद जितनी भी वैरायटी बच रही है, एग्जाम्पल RTG, हाई बैक, क्रॉस बेली, अल्बाइनो, पांडा एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ, इवन रेड चिली अरवाना 2, सुपर रेड चिली, वॉलिड फ्यूजन, ये जितने भी अरवानाज हैं स्पेसिफिकली मैंने उनको एक टर्म दिया है पेटल टेल, क्योंकि उनके लास्ट में जो एक तीन जो आते हैं तीन टेल को मिला के मैं उनको पेटल टेल अरवानाज बोलता हूँ। वेराज में सिल्वर अरवाना को लाइक लॉन्ग टेल अरवानाज में मैंने टर्म दिया उनको। तो पेटल टेल कैटेगरी जितनी भी अरवानाज है वो सारी अरवानाज के लिए बहुत ही कॉमन इन्फॉर्मेशन है। शुरुआत करते हैं इनकी साइज से। ये स्पेसिफिकली देखा जाए डोमेस्टिक में बहुत हो गया तो वो 24 इंचेस 26 इंचेस तक के बहुत अच्छा ग्रो करते हैं, बट अगेन इट टेक्स अ हेल ऑफ अ टाइम टू लाइक ग्रो टू दैट साइज। नाउ अब वाइल्ड में देखा जाए बड़े स्पेसेस में, बड़े पॉन्ड्स में, बड़े एक्वेरियम टैंक्स में दिस फिश और दिस कैटेगरी ऑफ फिश हैज़ अ पोटेंशियल टू लाइक ग्रो अप टू 3 फीट। ठीक है, अब 3 फीट यस वो बड़े टैंक्स में ग्रो कर सकती है डोमेस्टिक में भी, बट इट इज़ बिट हार्डर टू लाइक अचीव दैट साइज। बट हाँ, आराम से अगर हम लाइक अच्छे से फीड दे रहे हैं, अच्छा टाइम उनको मेंटेन कर रहे हैं तो हम बहुत अच्छी तरीके से उनको 30 इंचेस तक एटलीस्ट हम उनको ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, अब साइज़ में सबसे ज़्यादा वो लॉन्ग टेल वेराइटीज़ सबसे ज़्यादा ग्रो करती है। सो ये भी एक मॉन्स्टर ग्रोइंग वेराइटी फिश में आता है अरवाना। तो जो एक्वेरियम टैंक अगर आपको ऐसा कुछ है कि मुझे एक ही अरवाना रखना है और उसको मैं बहुत लंबे टाइम तक रखने वाला हूँ, सो आप लोग को इसके लिए सबसे बेस्ट साइज़ का टैंक है 6 फीट बाई 2.5 फीट बाई 2 फीट हाइट। ना हो, अब ये जो साइज़ मैं बता रहा हूँ इसमें सिर्फ एक सिंगल अरवाना रखने की बात कर रहा हूँ। इसमें यस आप सेमी डेकोरेट कर सकते हो। सेमी डेकोरेट मतलब उसमें सबस्ट्रेट डाल के थोड़ा बहुत ड्रिफ्टवुड अगर ऐड करके रॉक ऐड करके आप इसको डेकोरेट कर सकते हैं। इफ़ एट ऑल अगर आपको इसको लाइक ज़्यादा डेकोरेट करना है और मल्टीपल टाइप्स ऑफ फिशेस रखना है, आई वुड सजेस्ट टू गो विद अ साइज ऑफ 7 और 8 फीट इन लेंथ, 2.5 फीट इन विड्थ इज सफिशिएंट एंड हाइट एटलीस्ट 2.5 फीट रहे तो ज़्यादा बेस्ट है। सो नाउ अब इसका फिल्ट्रेशन के ऊपर आते हैं। फिल्ट्रेशन में सबसे बेस्ट सूटेबल फिल्ट्रेशन सिस्टम फॉर अरवाना, दिस पर्टिकुलर अरवाना इज टॉप फिल्टर। इन माई ऑब्जर्वेशन वट आई हैव बीन एक्सपेरिमेंटेड विद दिस पर्टिकुलर कैटेगरी, तो टॉप फिल्टर बहुत अच्छा काम करता है। अब इसके साथ साथ में वो अगेन डिबेटेबल है कि इसमें सम फिल्टर भी अच्छा है, कैनिस्टर भी अच्छा है, सारे फिल्ट्रेशन अच्छे हैं, बट टॉप फिल्टर्स वर्क्स द बेस्ट। ठीक है, सो नाउ अब इसके साथ साथ में अगर हम आते हैं इसमें लाइक फूड क्या देना चाहिए। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट द अरवानाज एंड द मॉन्स्टर वेराइटी, मॉन्स्टर ग्रोइंग वेराइटी फिशेस, इनको लाइव जैसे वाइल्ड में होते हैं इनको लाइव फीड बहुत अच्छा खासा लेते हैं। लेट्स एग्जांपल इंसेक्ट्स हो गए, छोटे रेप्टाइल्स हो गए, छोटे एनिमल्स हो गए, फ्रॉग्स हो गए, एम्फीबियंस हो गए, फिशेस हो गए, ये सब चीज़ उनका नेचुरल डाइट होता है। वेयर एज नेचुरल डाइट हम अगर इसमें डोमेस्टिक कंडीशन में अगर हम लाते हैं तो आप डेफिनेटली फ्रॉग खिला सकते हो एंड लाइव फिश खिला सकते हो। लाइव फिश अगेन मैं गोल्ड फिश की बात नहीं कर रहा हूँ, इसमें हम उनको लाइक प्लेटी या मॉली ऐसा कुछ या स्वॉट टेल ऐसी कोई वैरायटी की फिशेस हम उनको खिला सकते हैं। इवन आज के डेट में IMC वैरायटी की भी बहुत सारी फिशेस फॉर लाइक फीडिंग वैरायटी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी से ईजिली अवेलेबल है, तो वो भी आप उनको फीड कर सकते हो। ठीक है, सो नाउ अब इनके साथ साथ में आज के डेट में मार्केट में पेलेट्स भी अवेलेबल है। ठीक है, मार्केट में अरवाना के स्पेशलाइज्ड पेलेट्स भी अवेलेबल है। येस आप उनको पेलेट्स भी फीड कर सकते हो, बट आई वुड रियली रिकमेंड टू लाइक फीड पेलेट्स एज अ स्टेपल फूड एंड मेनली जो आपको उनका जो फूड रहेगा वो उनका कार्निवोर, प्योर कार्निवोर डाइट रखिए। इसको मेक श्योर आप इसमें आप इनको लाइक अगर आपको चिकन भी खिलाना है या चिकन हार्ट खिलाना है, बीफ हार्ट खिलाना है, मेक श्योर आप इसको महीने में 1 या 2 ही बार खिलाओ, इससे ज़्यादा नहीं। और उसको प्रॉपरली क्लीन करके उसके फैटी एरियाज़ को निकाल के उसका जितने भी कार्टिलेज एरियाज़ होते हैं उसके फिल्म्स होती है वो सारे निकालने के बाद जो प्योर मीट होता है वही आपको फीड करना है। उसके साथ में आपको बहुत मल्टीपल टाइम्स उसको फीड नहीं देना है, बिकॉज हाई कंटेंट ऑफ प्रोटीन उसके कारण उसको खराब है। ठीक है, मतलब आप बस इन शॉर्ट समझ के चलिए कि आपको एकदम हैवी जो नॉन वाइल्ड चीज़ है जो कि उनको बहुत रेयरली मिलना है, उसको वो आपको रेयरली तरीके से उनको फीड भी करना है, रेगुलर बेसिस पे आपको उनको फीड नहीं करना है। ठीक है,
अब इसके बाद में आप इसके साथ में टैंक मेट्स क्या रख सकते हो? सबसे बेस्ट टैंक मेट्स फॉर इस कैटेगरी के अरवाना के लिए इस पीकॉक बैस, स्टिंगरे एंड इसके साथ साथ में इवन यस आप लॉन्ग टेल अरवानास भी रख सकते हो, और ऐसी जो वेराइटी जो कि मैक्सिमम 2 फीट के साइज तक ग्रो करे, ठीक है, वो सबसे बेस्ट टैंक मेट्स होते हैं। इनका लाइफ स्पैन क्या होता है? स्पेसिफिकली इनका लाइफ स्पैन अगर आपने बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन करा है, दिस पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ फिश हैज़ द पोटेंशियल टू लिव फॉर मिनिमम ऑफ 20 to 25 ईयर्स, ठीक है। क्योंकि मेरे पास भी मैंने लास्ट टाइम आपको बताया कि मेरे पास अरवाना था, एंड आई नो, आई बिलीव दैट पर्टिकुलर द अरवाना कैटेगरी हैज़ द स्पेसिफिक पोटेंशियल टू लिव फॉर मिनिमम फॉर 20 to 25 ईयर्स, और मैक्सिमम इन सम केसेस दे कैन लिव अप टू 30-35 ईयर्स। येस, आपको बहुत अच्छे तरीके से आपको एज अ फैमिली मेम्बर ही उसको एज अ ट्रीट करोगे तो डेफिनेटली वो उतने टाइम तक रहेगा, ठीक है। देन उसके बाद में अगर आप उसको वाटर क्वालिटी की अगर आप बात कर रहे हो, इनके लिए वाटर के रिगार्डिंग मैं बोलूँगा कि आप अगर 15 डेज में या एवरी वीक 10-15% वाटर चेंज करोगे, दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट, ठीक है। मंथ में या ट्वाइस अ मंथ, मतलब 2 महीने में एक बार आपने इसका फिल्टर थोड़ा बहुत भी क्लीन करा, दैट इज़ मोर देन इनफ। आपको पूरा क्लीन करने की ज़रूरत नहीं है। मेक श्योर आपका जो टैंक है, टैंक का वाटर चेंज एंड जो फिल्ट्रेशन क्लीनिंग का पार्ट हो वो एक साथ क्लैश ना हो, वो दोनों का ड्यूरेशन अलग अलग हो, एंड मिनिमम 1 वीक का डिफरेंस तो भी हो उन दोनों एक्टिविटी के बीच में, ठीक है ना हो। इसके साथ साथ में सबसे बेस्ट फीड क्या है उनके लिए? आई बिलीव कि प्रॉन्स जो है, प्रॉन्स से उनको बहुत अच्छा कलरेशन और बहुत अच्छा उनका कैरेक्टर आता है, ठीक है। तो प्रॉन आपने बहुत ज़्यादा नहीं फीड करना है। प्रॉन के साथ में आई विल सजेस्ट टू फीड फिश फिलेट्स, ठीक है। तो फिश फिलेट में अगेन तिलापिया हो गया, पंगास हो गया, कोई भी वेराइटी का फिश के पीसेस खिला सकते हो, 40% प्रॉन्स एंड 60% ऑफ फिश फिलेट्स। हाँ, इसके साथ साथ में आपको वाटर टेम्परेचर क्या मेंटेन करना है? स्पेसिफिकली इनका जो बेस्ट टेम्परेचर है दैट इज़ 26 to 28-29। ये एक्चुअल फिगर बता रहा हूँ मैं, ये कोई भी गूगल का नहीं बता रहा हूँ, ये एक्चुअल फिगर ये मैंने देखा है। इसमें सबसे बेस्ट कलरेशन और सब कुछ आता है ना। अब इसमें ये पर्टिकुलर कैटेगरी में एक सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है, दैट इज़ टैनिंग। टैनिंग इंपॉर्टेंट है क्या? अब स्पेसिफिकली अगर मैं बोलूँ, ये जितनी भी फिशेस हैं, आप अगर उनको बहुत अच्छा ब्यूटीफाई करना चाह रहे हो, कुछ करना उनको उनसे दी बेस्ट कैटेगरी में उनको इन्हांस करना चाह रहे हो, तो येस टैनिंग इज़ रिक्वायर्ड। बट अगर नेचुरली भी अगर आप उनको रखते हो विदाउट टैनिंग, तो भी इन ड्यूरेशन जैसे जैसे वो फिश एज होती है, मैच्योर होती है, वैसे वैसे उनका नेचुरल कलर डेवलप होता है। अब नाउ कलर डेवलपमेंट में 2 चीज़ बहुत मायने रखती है, स्पेसिफिकली उनका टाइप ऑफ फूड एंड द वे यू आर मेंटेनिंग द वाटर क्वालिटी। वाटर क्वालिटी में आपका पानी कैसा है, पीएच, वाटर टेम्परेचर सब कुछ आ जाए, ठीक है। सो नाउ अभी वाटर टेम्परेचर के बारे में मैं आपको बता दिया। इवन एक बात मैं बोलना चाहूँगा कि आप कोशिश करिए कि आपकी जो फिश है वो कम टीडीएस वाले पानी में रहे तो बहुत अच्छा ग्रो करेगी। हाई टीडीएस वाटर में भी रहती है फिशेस, बट उसमें उनका ग्रोथ रेट बहुत मार खाता है। अब टैनिंग के रिगार्डिंग जो मैं आपको बोल रहा था, सबसे बेस्ट टैनिंग आता है सन से, सनलाइट के से, ठीक है, जिसको हम लोग यूवी टैनिंग बोलते हैं, ठीक है। अब वो सेम टैनिंग रेप्लिकेट करने के लिए मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट आए हैं। मैंने आज तक यूज़ तो नहीं करा है, तो उसके बारे में मैं ज़्यादा कमेंट करूँगा नहीं, बट येस टैनिंग से, सन टैनिंग से स्पेसिफिकली वो मैंने किया है। उसके बारे में मैं भी लिंक कार्ड डाल दूंगा कि मैंने सन टैनिंग से होता क्या है, उसके बारे में भी आप लोग वो देख सकते हो जाके कि वो एग्जैक्टली है क्या, फिर हमका बैकग्राउंड क्या होना चाहिए। अब इन स्पेसिफिक कैटेगरी के अरवानास के लिए एक कॉमन, एक नहीं बोलूँगा, रादर 2 कॉमन कलर्स है, दैट इज़ वाइट एंड ब्लू, स्काई ब्लू कलर सबसे बेस्ट है। ये 2 कलर आप आँख बंद करके लगा सकते हैं। इफ़ एट ऑल अगर आपको वाइट टैंक ट्रीटमेंट करना है तो आपको फुल टैंक वाइट से कवर करना है, और इस स्काई ब्लू कलर से भी आपका बहुत अच्छा एनहांस होता है, ठीक है। इवन वाइट टैंक ट्रीटमेंट के बारे में भी बनाया है, बट हाल फिलहाल में मैं एक और वीडियो लाने वाला हूँ वाइट टैंक ट्रीटमेंट के बारे में, तो स्टे ट्यून फॉर इट। इज़ इट अ ट्रू और फॉल्स, फेक है, रियल है, क्या है क्या नहीं, उसके बारे में एक बहुत बड़ा खुलासा करने वाला हूँ मैं वो वीडियो में, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है। एंड आई बिलीव बहुत सारे लोग इस चीज़ को समझ पाएंगे, कनेक्ट कर पाएंगे, तो स्टे ट्यून फॉर इट। दैट्स ऑल अबाउट द वेराइटी, दिस पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ अरवानास। आई होप ये वीडियो आप लोग को बहुत पसंद आया होगा, और ये हो सके आप जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं उन लोगों को आप शेयर करिए। कोई न्यूबीज़ है जो पालना स्टार्ट करने वाले हैं या सोच रहे हैं और प्लानिंग टू बाय अ न्यू दिस कैटेगरी के अरवानास, सो स्पेसिफिकली आपको ये वीडियो काम में आएगा शॉर्ट में जानने में। तो चलिए आज का एपिसोड यहाँ खत्म करते हैं। आपको वीडियो पसंद आएगा तो ज़रूर लाइक, कमेंट एंड शेयर, सब्सक्राइब करिए, और नोटिफिकेशन बेल को भी क्लिक कर दीजिए, ताकि जब भी मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ जब भी मैं अपने वीडियोस अपने चैनल पर अपलोड करूँ तो तुरंत आपको उसका नोटिफिकेशन मिले और आप उसका लाभ उठा पाए। तो चलिए आज के एपिसोड यहाँ खत्म करते हैं। थैंक यू एवरीवन, जय हिंद।